हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्लास 10th में इस बार जो यूपी एमएसपी द्वारा जारी किया गया विज्ञान का मॉडल पेपर 2023 में किस प्रकार से आएगा और कैसे कैसे कहां से कितने प्रश्न आएंगे और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिटेल में आज हम लोग मॉडल पेपर को देखेंगे और समझेंगे। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इस बार जो आपको कोई भी पेपर जो आने वाला है, चाहे आप 6 विषय के जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो आसान नहीं होंगे, क्योंकि सब के सब कुछ बदले हुए पेपर हैं और सब में काफ़ी बदलाव हुआ है, चेंजिंग हुआ है, जो बच्चों के लिए इस बार बहुत ही नया है। और जो बच्चे अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब आप गहराई से किसी प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव होगा वो तो आसान होगा ही, साथ में आपका वर्णनात्मक भी तैयार हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा आप वर्णनात्मक पर ध्यान दीजिए। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो छोटे खुद ही तैयार हो जाते हैं। और आप लोग अभी भी देर से अभी नहीं जागे हैं तो अब जाग जाइए, समय बहुत कम है। अब टोटल मिला के 4.5 महीना बचा हुआ है, मार्च में आपका बोर्ड का पेपर है। तो इसलिए आप लोग अब तैयार हो जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज का जो विज्ञान का मॉडल पेपर है, देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आएगा इस साल आपके बोर्ड परीक्षा में। देखिए, ये है आपका विज्ञान आदर्श प्रश्न पत्र, विषय विज्ञान है, कक्षा 10, सत्र 2022 और 23। इस बार जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और कैसे आएंगे आपके प्रश्न पत्र, इसको हमको थोड़ा नज़र से देखना पड़ेगा। पैनी नज़र बनाए रखिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए और कैसे कहाँ से कितने पूछे गए हैं ये समझना है। हल नहीं करना है, इस प्रश्न पत्र को समझना है, इसका बेस कि कहाँ से कितना नंबर का पूछा जा रहा है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझना है और उसी तरह से तैयारी करना है पेपर के हिसाब से। तो वीडियो को बंद मत करिएगा, बीच से मत छोड़ के भागिएगा। मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ और ऐसे ही तैयारी आप लोग करिएगा, क्योंकि अगर बीच से आप वीडियो छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये समय आप जानते ही, ये 3 घंटा 15 मिनट पहले भी था और अब भी है। 70 नंबर का निर्देश इसमें है। देखिए, पहला निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा कहा जा रहा है कि आप प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा खंड ब में विभाजित है, यानी ये 2 खंड में विभाजित किया गया है। तीसरा कह रहा है खंड अ तथा ब 3 उपखंडों में, यानी उपखंड क ख ग में विभाजित, यानी कि अ और ब जो होंगे वो 3 खंडों में अलग अलग विभाजित है। जैसे अ जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बांट दिया गया है। ब को भी आपको क्या किया गया है, इसको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बांट दिया गया है। तो यहाँ मैं आपको थोड़े से अच्छे से समझा देता हूँ लिख करके। यहाँ देखिए, आपका जो है फिजिक्स में, यानी कि आपका जो फिजिक्स होगा, ये आपका मान लीजिए कि आपका जो विभाजित किया गया है, जैसे अ में तो उपखंड क होगा फिजिक्स, उपखंड ख होगा आपका केमिस्ट्री, तो अब आपका उपखंड ग होगा आपका बायो, यानी बायोलॉजी। तो ये आपके 3 हो जाएंगे, ये उपखंड होंगे, इसको कहेंगे हम लोग उपखंड। यानी उपखंड जैसे कि खंड अ, तो मान लीजिए खंड अ आपको पता है, खंड अ क्या होता है जानते हैं आप लोग, बहुविकल्पीय है। तो खंड अ बहुविकल्पीय होगा, तो बहुविकल्पीय में आपको बता दूं, बहुविकल्पीय इसमें आपको क्या होगा कि बहुविकल्पीय खंड अ में फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, बायो भी मिलेगा। इससे 7 प्रश्न आएंगे, इससे आपको 6 प्रश्न मिलेंगे, इस बायो से आपको 7 प्रश्न मिलेंगे। तो जोड़ लीजिए 7 7 14 6 20, यानी टोटल मिला करके आपके 20 प्रश्न हो जाएंगे बहुविकल्पीय। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है
कैसे तैयार करना है। तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन अगर पढ़ना शुरू कर देंगे, उन्हें याद रखना शुरू कर देंगे, तो ये छोटे खुद तैयार हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे खंड अ जो होगा बहुविकल्पीय, जिसमें से उपखंड क होगा तो फिजिक्स का होगा, उपखंड ख होगा तो केमिस्ट्री का होगा, उपखंड ग होगा तो आपका बायोलॉजी का होगा। तो फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, बायो से 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसे आपको हल करना होगा। फिर उसी तरह से देखिए खंड ब होगा, तो खंड ब भी आपका जो होगा वो जो है वर्णनात्मक होगा, वर्णनात्मक। इसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसमें भी उपखंड बनाए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विज्ञान में 3 विषय आप पढ़ते हैं, विज्ञान के 3 उपखंड पढ़ते हैं। को आपको करना होगा वो होगा आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, आप जानते हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान। और फिर से ख होगा आपका उपखंड, तो ये भी होगा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आप जानते हैं आप पढ़ते हैं। और ग होगा उपखंड, तो ये भी होगा आपका बायोलॉजी। यानी कि देखिए ये तीनों जो है आपको खंड अ में भी आएगा, ये बहुविकल्पीय पूछा जाएगा। खंड आपका जो होगा ब भी होगा, तो ब में आपको देखिए वर्णनात्मक है, तो वही 3 विषय से अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा, लिखित प्रश्न आएंगे तो इसको आपको लिख करके जवाब देना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि खंड अ और ब जो है 3 उपखंडों में विभाजित है, ये आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया है। अब चौथा देखते हैं। ये प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। ये जानते हैं कि आप OMR शीट आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीदे होंगे तो उसके लास्ट में दिया गया और मैं बताया भी हूँ। तो अगला देखिए 5वां, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी खंड अ में जितना भी होगा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, अभी मैंने आपको बता दिया है। और आप देखिए 6वां जो होगा, प्रश्न पत्र खंड क के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। यानी आप खंड क, ये देखिए यहाँ गलती कर दिया गया है, खंड अ होना चाहिए। खंड अ के यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो करेंगे आप, वो आपको 1 घंटा में कर लेना है, और ब के जो डिस्क्रिप्टिव करेंगे उसे लिखना है 2 घंटे में। देखिए अब आपको पढ़ना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी ये संभव है, वरना आपका बहुत क्वेश्चन छूट जाएगा। अब देखिए खंड ब में क्या कर रहा है, वर्णनात्मक प्रश्न है। और फिर आपका कहा जा रहा है 8वां, देखिए प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। और 9वां देखिए कहा जा रहा है खंड ब है, प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाए। यानी जब भी आप नया शुरू करिएगा उपखंड तो नए पृष्ठ से। और याद रखिएगा कि अगर ब कर रहे हैं तो ब के हर एक उपखंड, जैसे केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री पूरा एक साथ होना चाहिए, फिजिक्स एक साथ, बायो एक साथ। ये नहीं कि फिजिक्स में केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में बायो, ऐसा नहीं होना है, आपको पूरा इनको एक साथ करना है। तो वही बात यहाँ बताया, सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। और जब नया शुरू करेंगे, जैसे केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए खंड ग, तो उपखंड खंड ग या घ, तो उसको आप लोग अगले से स्टार्ट करेंगे। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य। अब हम लोग शुरू करेंगे कि आपका प्रश्न पत्र में कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनाया जा रहा है बोर्ड परीक्षा में, और आपको इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि प्रश्न पत्र आसान होगा या कठिन होगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये है आपका खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न जो उपखंड क। तो मैं आपको बता दूं ये उपखंड क होगा क्या, तो उपखंड क जो है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये है आपका फिजिक्स, इसे हम लोग कहेंगे फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान है आपका। तो ये फिजिक्स आपका पूछा जाएगा। यहाँ देखिए उपखंड क है तो फिजिक्स है, इसमें पढ़ के देखिए, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन होता है। तो आपको पता है अपवर्तन वगैरह कहाँ है, तो फिजिक्स में है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपी, यानी विद्युत धारा वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स में ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो आपको पता है ये भी फिजिक्स से ही है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें से 4 में से कोई एक सही है, तो ये भी फिजिक्स से ही है। 5वां देखिए, ये भी फिजिक्स से है। कह रहा है 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो
उपयोग कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन 4 ठो दिया है, 1 नंबर का आपको पता है। तो इस तरह से देखिए कि आप जो फिजिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर आगे देखते हैं 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन। देखिए 6वां दिया हुआ है, एक चित्र दिया है, कह रहा है दिए गए चित्र के अनुसार कागज तल में स्थित किसी क्षैतिज तार के पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, इसमें आंसर है क, ख, ग और घ। 7वां क्वेश्चन आपका है, कह रहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। यानी कि इसमें आपको ये पढ़ करके और समझाना है कहाँ सबसे छोटा। यानी आप ये समझ जाइए कि फिजिक्स से जो प्रश्न पूछे गए हैं, 7 प्रश्न पूछे गए हैं आपके फिजिक्स से। ध्यान रखिएगा, 7 प्रश्न आपके फिजिक्स से पूछे गए हैं और 7 प्रश्न आपको फिजिक्स से हल करने हैं। तो ये खंड क, उपखंड क का था। अब देखिए उपखंड ख से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उपखंड ख से केमिस्ट्री है, याद रखिए ये उपखंड आपका क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ केमिस्ट्री। तो ये आपके केमिस्ट्री से देखते हैं कितना प्रश्न है। देखिए एक मिश्र धातु है, एक मिश्रातु या मिश्र धातु है, तो इनमें से 4 में से कोई एक सही है, ग सही है इसका। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। देखिए अब क्वेश्चन जो है ना, ऑब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव करके दिया गया है, मल्टीपल चॉइस कर दिया गया है। मल्टीपल चॉइस यानी कि कई ठो उसमें आपको चॉइस है, उसमें से कोई एक सही है। देखिए आपको दिखाते हैं, गौर से देखिएगा। यहाँ पर इसमें कह रहा है असंतृप्त कौन कौन से हैं। प्रश्न को हमने पढ़ा था कि लिखा था, देखिए यहाँ ध्यान से कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानिए। तो असंतृप्त है, इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, दिख रहा होगा आपको, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अब 4 के बाद देखिए इसमें आपको टिक नहीं लगाना है, 4 के बाद नीचे भी देखिए 4 ऑप्शन है। तो इनमें से जो जो सही है आप देख रहे हैं, इनमें से जो जो सही है उसमें से 4 ऑप्शन आप लोग जो सही है टिक करें। जैसे इसमें आपको बता दूं डी सही है और फिर बी सही है। तो इसमें देखेंगे बी और डी कहाँ है, तो देखिए ख पर है, तो ये आपका सही है। देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये है आपका। तो इस तरह से प्रश्न कठिन बना दिया जाता है कि एक नहीं बल्कि आपको और कई ठो चॉइस उसमें मल्टीपल चॉइस करना है कि कौन सही है, 1 या 2 या 3 या कुल सही है। तो अगला भी देखिए उसी तरह से, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहा है कि एक ठोस कैल्शियम, यहाँ पे देखिए जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस क्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने को बुझाने में इसके विलयन के लिए सत्य है। तो देखिए यहाँ पे क्रिया दिया हुआ है, कह रहा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी, या इस पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा या 7 से कम हो जाएगा। तो मैं बता दूं, मैं इसको समझ कर बता सकता हूं कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और फिर इसका मान पीएच जो मान होगा 7 से, यानी कि इसमें बी और सी सही है। तो देखिए ख पर है ना बी और सी, तो इसलिए ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ख सही होगा। तो इस तरह से आपके बोर्ड में प्रश्न आएंगे और आपको इसी तरह से तैयारी करना होगा, मल्टीपल चॉइस दिमाग भी बना करके, और ये सब मेहनत से होगा, कड़ी मेहनत से। तो कहावत है ना कि तदवीर से तकदीर बनता है, यानी तदवीर माने होता है मेहनत, अगर आप मेहनत करेंगे तो तकदीर बनेगा ही बनेगा। अगला 11 क्वेश्चन भी उसी से है। देखिए इसमें कह रहा है एक परमाणु की परमाणुकीय त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है और उसमें से आपको बताना है कि सही त्रिज्या कौन निर्धारित कर रहा है। तो देख लीजिए मेरे हिसाब से इसमें दूसरा और तीसरा है, तो यहाँ देखिए दूसरा और तीसरा ख पर है, तो ये ख सही हो जाएगा। तो उसी तरह से कॉलम दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी मल्टीपल चॉइस दे दिया, जैसे यहाँ मल्टीपल चॉइस था उसी तरह यहाँ भी मल्टीपल चॉइस आपको मिल रहा है। तो यहाँ भी मल्टीपल चॉइस आप देख रहे हैं, इसमें भी देखिए ऑप्शन है, फिर उसका भी ऑप्शन है, फिर यहाँ भी देखिए कॉलम है ऑप्शन, फिर उसका भी ऑप्शन है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस। तो इसमें होगा आपका देखिए ग, आप मिला लीजिए, जैसे ब्लीचिंग पाउडर ये होता है विरंजन, बेकिंग सोडा प्रत्यम, तो सी और डी, तो ए और बी मैंने मिला लिया, ए का सी बी का डी, तो इसलिए बाकी सब सही होंगे। तो ए का सी है लेकिन बी है, लेकिन ये देखिए 2 मिल गया तो बाकी सब सही होते, इसलिए ग हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको मल्टीपल, यानी आपको 4 ऑप्शन यहाँ, फिर उसमें से आपको सेट करना होगा यहाँ पे 4। तो ऐसे क्वेश्चन कठिन बना के कर दिए जाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ेंगे, तभी ये सब सवाल समझ में आएगा। पढ़ना नहीं आपको आ रहा है, नहीं पढ़ रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए।
कि 13 नंबर कह रहे हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, यानी कि अम्ल जो होता है ना नीले लिटमस पत्र को, तो इसका जो हो जाएगा ख सही हो जाएगा। तो हमने देखा कि 6 प्रश्न किससे आया है, केमिस्ट्री से आया है। अब देखते हैं कि 7 प्रश्न जो आया है बायो से वो कौन कौन सा प्रश्न है। तो देखिए आपका जो होगा उपखंड उपखंड जो होगा आपका ग होगा, वो होगा आपका बायोलॉजी, ये होगा आपका बायोलॉजी। तो इससे आपके देखिए 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ से कह रहा है कि चूने के पानी से भरा परगनली जब मैं मुंह द्वारा फूंका जाता है तो चूने का पानी मौजूदगी कारण दूधिया हो जाता है। तो ध्यान से देखिए ये इसका आंसर होगा आपका बी। तो इस तरह से देखिए ये किससे है, बायोलॉजी से। ये भी देखिए बायोलॉजी से ही है कि कुछ डायनासोरों में एक पीठ मौजूद किंतु उड़ नहीं सकते, पक्षियों पर होते हैं, उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, विकास यह अर्थ हुआ कि। तो इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। देखिए कितना कठिन क्वेश्चन बनाया गया है। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी के अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए ये भी उसी से बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये भी देखिए कह रहा है भाग ए बी सी क्रम में है। देखिए ए बी सी क्रम में है, उसमें से आपको यहाँ पे चूज करना है। ध्यान से देखिए, और इसमें आपको ये ऑप्शन है, फिर इसमें ऑप्शन है, तो इसमें कौन कौन ए बी सी सही बता रहा है, तो इसको आपको चूज करना है। तो देखिए ये भी बायो से ही है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 3 और क्वेश्चन है देखिए बायो से ही है। यहाँ देखिए अमृता बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसमें से आपको चूज करना है। देखिए ये भी मटर वाला है, मेंडल का प्रयोग। तो ये भी देखिए 19-20 देखिए इसमें पूछ रहा है चित्र दे करके ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। ये चित्र तो गर्भाशय प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपके बहुविकल्पीय में, यानी कि आप समझ गए होंगे कि कितना क्वेश्चन। तो आपको जो है यहाँ ध्यान से देख लीजिए, आपके फिजिक्स से 7 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से 6 और बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन, बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपको क्या करना है कि अब वर्णात्मक हल करना है। तो वर्णात्मक देखिए क, ख और ग होंगे उपखंड, यानी कि आपको खंड ब में मिलेंगे उपखंड क, ख, ग। तो ये होगा फिजिक्स, फिर होगा केमिस्ट्री, फिर इससे लिखना है और एक एक खंड को एक ही खंड में लिखना है। ये नहीं कि फिजिक्स का केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का बायो में, ऐसा नहीं करना है। तो इसको देखते हैं अब आगे हम लोग आपका वर्णात्मक। तो चलिए देखते हैं। देखिए वर्णात्मक प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ लिखा है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। उपखंड क है, तो यहाँ ध्यान से देखिए पहला गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी आपको बनाना पड़ेगा। एक गोलीय दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f आपको निर्धारित करना पड़ेगा। चिन्ह कहाँ पे, जैसे अवतल में उत्तल में कहाँ लगता है, तो पूरा बाकायदे लिखना पड़ेगा। 4 नंबर मिलेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपको पता चल रहा है ये कौन सा है, ये फिजिक्स है। उपखंड जो है वर्णात्मक का, ये देखिए ये फिजिक्स का है, ठीक है। तो ये उपखंड का फिजिक्स से सारे प्रश्न देखिए, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते, जब यह ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए ये भी 4 नंबर का है। अगला प्रश्न देखिए आपके विद्युत से ही है कि इतना और इतना तीनों प्रतियों किस प्रकार संयोजित करेंगे कि एक बार 4 ओम मिले और एक बार 1 ओम मिले। तो ऐसे आपको संयोजित करना है। तो ये समझ रहे होंगे आप लोग। और ये भी देखिए दक्षिण यानी कि हस्त अंगूठा का नियम है, दाएं हाथ का अंगूठा के नियम। तो इसको आपको प्रूव करना है, जो भी कर रहा है तो उसे आपको 6 नंबर। अगर ये नहीं कर सकते तो अथवा देखिए यहाँ फिर ऑप्शन दे दिया, आपको आराम हो गया कि इन दोनों में से कोई एक करे, 6 नंबर मिलेगा। विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट करना, विद्युत मोटर विभक्त वलय का क्या महत्व है, ठीक है। तो इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यानी आपको या तो चौथा करना है, चौथा में कि ये पहला वाला कर लीजिए, नहीं वो कर पा रहे हैं तो इसको 2 ऑप्शन होगा, आराम होगा आपको। तो इस तरह से आप देख लीजिए 4 4 6 4 4 4 8 4 12, अब 12 6 18 नंबर का आपका क्वेश्चन फिजिक्स से आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, खंड ये केमिस्ट्री है, आप देखिए ये है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से देखते हैं कितना पूछा गया है। तो इसमें देखिए 4 नंबर का ये कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए, यानी इसकी संरचना बनाना है। इस तरह से कुछ इस तरह से आपको संरचना बनाना पड़ेगा, तो आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ देखिए एक संरचना बना हुआ है, ये सब यौगिकों की संरचना है। इसी तरह बनाएंगे तो एक एक नंबर आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। तो ध्यान से देखिए, तो इसकी संरचना आप लोग बनाना सीखिए। देखिए क्लोरोप्रोपेन, मेथिल प्रोपेनॉल, ये सब दिया हुआ है, इसका बनाना पड़ेगा। तो एक एक नंबर मिलेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ तत्वों का परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, तो इसको आपको बताना है ये कौन सा तत्व है, इसकी आवर्त सारणी में इन तत्वों का समूह संख्या आवर्त पहचानना है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे भी चैनल पे ये सब पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। सातवां देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक, यानी कि आपको यहाँ पे अभिक्रियाएं दी गई हैं, उसे आपको संतुलित करना है। तो फायदा ये है कि इसमें आपको देखिए 6 ठोस संतुलित करने के लिए समीकरण दिए गए। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये लिख देंगे टिप्पणी, अगर ये नहीं हो पा रहा है आपसे तो छोड़ दीजिएगा, तो उसके जगह पे आप क्या कर देंगे, इस टिप्पणी को लिख देंगे। जैसे देखिए संयोजन अभिक्रिया, संक्षारण, भर्जन, इसको आप 20-20 शब्द में लिख देंगे ना, तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा तीनों के बारे में टिप्पणी, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर ये हो जा रहा है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर था आपका देखिए 7वां केमिस्ट्री से, और आपको इस पर मिलेगा 6 नंबर। अगर इसको करेंगे, इसको संतुलित करेंगे तो 1-1 नंबर मिलेगा, और इसे कर देते हैं तो 2-2 नंबर, तीनों को लिख देंगे तो हो जाएगा। तो देखते हैं केमिस्ट्री से कितना नंबर आया। 6 4 10, 10 4 14 और 14 6 20, और ये हो गया आपका टोटल 20 नंबर का, तो ये भी उसी में शामिल है। तो 20 नंबर का केमिस्ट्री से पूछा गया है। अब हम लोग आएंगे लास्ट खंड, ये है आपका बायोलॉजी। तो देखिए ये भी वर्णात्मक है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि विशेषताएं आपको बताना है, इसके बारे में जितना ये दे दिया हुआ है सबको आपको बता देना है। उसके बाद देखिए यहाँ 9वां इसका बायोलॉजी का है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको बताना पड़ेगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का नियंत्रण करने के कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। देखिए ये भी 4 नंबर का है। वृक्कों के मूत्र निर्माण की प्रक्रिया सचित्र, यानी कि आपको लास्ट में 2 प्रश्न मिल रहे हैं और करना एक ही है। तो मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, या ये वाला किडनी के बारे में कैसे वो मूत्र का निर्माण होता है ये प्रक्रिया समझा दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई आपको क्या करना है, या तो आपको 11 का ये ऊपर वाला कर लेना, नहीं नीचे ये भी 6। तो इसको देखते हैं बायो से कितना नंबर का आता है। तो यहाँ देखिए 6 6 12 12 4 16 4 20 20 4 24, यानी कि आपका जो है कि नहीं सॉरी 24 नहीं, बल्कि ये हो जाएगा 6 4 10 10 4 14 4 18 18 नंबर का आपका बायो होगा, और फिर 20 नंबर का आपका था केमिस्ट्री, और फिर से देखिए ये भी 18 नंबर का हुआ। तो टोटल 50 नंबर आपके वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। तो याद रखिएगा कि ये पेपर इतना आसान नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करिए। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो जुड़ जाइए, और अगर जुड़ जाते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। कई विषयों का गेस दिया जा रहा है, साथ में आपको बताया जा रहा है कौन सा कैसे लिखना है। और मैं आपको बता दूं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है तदबीर से तकदीर बदलती है, यानी कि अगर आप मेहनत करेंगे, तदबीर माने परिश्रम करेंगे, तभी ज़िंदगी बदलेगी और आप अच्छे कर पाएंगे। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, समय कम है। मेरी सलाह है कि आप जुड़ जाइए मेरे चैनल से, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर को लेकर के, और आप लोग कमेंट करिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।